और आज की हमारी अंतिम कहानी है जिंजर माइंड्स की। 160 देशों में अपनी तकनीक का लोहा मनवा चुके जिंजर माइंड्स को अब किसी भी परिचय की जरूरत नहीं है। 70,000 से ज्यादा जो नेत्र दिव्यांग हैं उनको मदद कर चुका है इनका गैजेट, और ये जो सोल्यूशन बनाते हैं इन्होंने नाम दिया है उसको आईडी। और किस तरह से ये मदद करती है जो नेत्रहीन दिव्यांग हैं, आइए देखते हैं ये खूबसूरत सी कहानी और उसके बाद इस चर्चा पर वापस लौटेंगे। नेशनल एसोसिएशन फॉर ब्लाइंड के एक दौरे ने गौरव मित्तल के जीवन को बदल कर रख दिया। इस दौरे का गौरव मित्तल पर ऐसा असर हुआ कि गौरव ने दृष्टिबाधितों के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान खोजने के प्रयास में खुद को डुबो दिया। इसी के परिणाम स्वरूप जिंजर माइंड सामने आया। गौरव, उनकी मां सुबोध और वैभव आस्थाना द्वारा स्थापित यह स्टार्टअप दृष्टिहीनों के लिए दिन प्रतिदिन के कामकाज को आसान बनाने के लिए मौजूदा तकनीकों का लाभ उठा रहा है। I saw a person who was coding on computer, and at the same time I saw the same person using a white cane to roam around the campus. There was a stark difference on what was available as technology to that person. I thought, let's start tinkering something, let's start building some technology for visually impaired, and that's how ID was born. गौरव के बड़े भाई और उनकी पत्नी द्वारा 15 लाख के शुरुआती अनुदान के साथ शुरू की गई यह पहल जिंजर माइंड ने जब उड़ान भरी तो गौरव ने नेत्रहीनों को सहायता प्रदान करने वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित अनुप्रयोग आईडी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वर्ष 2015 में अपने इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़ दी। जिंजर माइंड्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एप्लीकेशन नेत्रहीन लोगों के लिए एक वरदान साबित हुआ है। इसकी सफलता से इनकी जिंदगी में एक अहम बदलाव आने की उम्मीद है। आईडी नामक यह एप्लीकेशन अपने उपयोगकर्ताओं को नेविगेशन और संचालन की सुविधा प्रदान करता है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं को मदद उपलब्ध कराता है। यह ऐप यूजर्स के लिए एक निरंतर साथी के रूप में कार्य करता है और दूसरों पर उसकी निर्भरता को कम करता है। जब सार्वजनिक स्थानों पर पाठ निर्देश और नोटिस प्रदर्शित होते हैं तो उपयोगकर्ता को केवल स्कैन करना होता है। ऐप उन निर्देशों को पढ़कर अपने यूजर्स को सुना देता है। Image content 1 road surface 2 floor 3 wall 4 asphalt। उन्होंने पहनने योग्य चश्मा भी विकसित किया है जो सार्वजनिक जगहों पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से नेत्रहीनों के चलने के अनुकूल बनाता है। समझाने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि साइटेड लोगों को ये समझाना कि अंधेरी दुनिया क्या होती है वो बहुत मुश्किल है। वो हमें भी खुद बहुत समझने में मुश्किल पड़ा। ऐप की उपयोगिता ने इसे नेत्रहीनों के बीच लोकप्रिय बना दिया है। अब तक 170 देशों के 70,000 यूजर्स इस ऐप से जुड़ चुके हैं। इस टीम ने साल 2019 में बार्सिलोना की नगर परिषद के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट भी किया। फिलहाल यह टीम भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट कर रही है। Everything in hardware and software is built in-house using partners. So there were many partners that have helped us down the line. Like there's a startup Machine who built the hardware casing for it, and the hardware inside it that was totally built inside. The software was built inside, and everyone we have been doing through support of grants through different entities. गौरव और उनकी टीम के लिए नेत्रहीनों के जीवन में प्रभावकारी परिवर्तन लाने के विचार ने ही उनके इनोवेशन को उड़ान दी। इसको एक अच्छे सफर की शुरुआत माना जा सकता है, लेकिन उनका मानना है कि अभी इस रास्ते पर उन्हें लंबी दूरी तय करनी है। तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।